नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। हमारे खास इलेक्शन बुलेटिन सरकार में आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने आज अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। तो 20 में कौन 21 साबित होगा, यह बड़ा सवाल यहां पर बन रहा है। 20 में 21 का मतलब इसलिए कि 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 20 सीटों पर चुनाव होने हैं और अब दोनों ही तरफ से सूची फाइनल हो चुकी है। बीजेपी की तरफ से भी इस पहले चरण के 20 में से 19 उम्मीदवार सामने आ चुके हैं। तो कांग्रेस ने भी आज जारी हुई सूची में इन पहले चरण वाली 20 में से 19 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। लेकिन कुल मिलाकर आज बात छत्तीसगढ़ के कांग्रेस की सूची को लेकर करेंगे ज्यादा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 30 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया। 14 एसटी यानी आदिवासी आरक्षित सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। 2 एससी सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है और 8 वर्तमान विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। 30 में से 8 के टिकट काट दिए हैं। 4 महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है। ये कुल मिलाकर लब्बो-लुबाब है इस कांग्रेस की सूची का। तो 30 सीटों पर ऐलान, जिसमें से 14 एसटी के लिए और 2 एससी के लिए और साथ ही 4 महिलाओं को मैदान में उतारा गया है। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इस पहली सूची में 30 में से 8 वर्तमान विधायकों के टिकट कांग्रेस ने काट दिए हैं। एक कड़ा मैसेज है। अब बाकी बची 60 सीटों पर क्या किस तरह का फॉर्मूला होगा, यह भी देखना दिलचस्प होगा। इधर छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने रविवार को 30 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी। इस लिस्ट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत सभी 13 मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष शामिल हैं, जबकि पूर्व एक मंत्री सहित 8 विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। पहले चरण के 20 सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में उसके 19 प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। सिर्फ जगदलपुर की सामान्य सीट से प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया है। जिन विधायकों का टिकट काटा गया है उनमें पंडरिया से ममता चंद्राकर, खुज्जी से छन्नी साहू, चित्रकोट से राजबन बेंजाम, दंतेवाड़ा से देवती कर्मा, अंतागढ़ से अनूप नाग, डोंगरगढ़ से भुवनेश्वर बघेल और नवागढ़ से गुरदयाल बंजारे के साथ ही कांकेर से शिशुपाल सोरी का नाम शामिल है। ये वो 8 विधायक हैं जिनका टिकट काट दिया गया है। राजबन बेंजाम की जगह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज चुनाव लड़ेंगे एक बार फिर से, क्योंकि इस सीट से 2018 में और 13 में वो चुनाव लड़कर जीत चुके हैं। कर्मा परिवार से देवती कर्मा की जगह उनके बेटे छविंद्र कर्मा को उतारने का फैसला लिया गया है और बाकी 6 सीटों पर भी प्रत्याशी बदल दिए गए हैं। और इसके बाद अब आमने सामने की स्थिति क्या बनेगी, बड़ा दिलचस्प। पाटन में काका वर्सेस भतीजा की जंग, भूपेश बघेल और विजय बघेल आमने सामने होंगे। अंतागढ़ में रूप सिंह पोटाई को कांग्रेस ने उतारा है। इनके सामने विक्रम उसेंडी, पूर्व मंत्री, अंतागढ़ से सामने होंगे। भानुप्रतापपुर में वर्तमान विधायक सावित्री मंडावी को उतारा है एक बार फिर से कांग्रेस ने। और सामने बीजेपी की तरफ से गौतम उइके होंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनको जारी किया गया था, जो पहली सूची आई थी उसमें इनका नाम था। और केशकाल से नीलकंठ टेकाम को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। आईएएस अधिकारी हैं, रिटायर्ड हुए हैं। रिटायरमेंट के बाद में इन्हें बीजेपी ने उतारा है। और यहां से संतराम नेताम इस समय विधानसभा के उपनेता भी उपाध्यक्ष भी हैं और ये इनको एक बार फिर से मैदान में उतारा गया है। छविंद्र कर्मा, दंतेवाड़ा से टिकट काटा गया है देवती कर्मा का और यहां से छविंद्र कर्मा को मैदान में उतारा है। और इसी तरह से नारायणपुर से चंदन कश्यप और केदार कश्यप के बीच में एक बार फिर से जंग देखने को मिलेगी। पिछली बार चंदन कश्यप ने जीत दर्ज की थी। कवर्धा से मोहम्मद अकबर और विजय शर्मा के बीच रोचक मुकाबला होगा। विजय शर्मा को एक हिंदुत्व के चेहरे के रूप में उतारने की कोशिश। कोंडागांव में एक बार फिर से लता उसेंडी और मोहन मरकाम सामने होंगे। लगातार पिछले 3 चुनाव में आमने सामने हो चुके हैं। विक्रम मंडावी और महेश गागड़ा बीजापुर में एक बार फिर से आमने सामने होंगे। पिछली बार विक्रम मंडावी ने चुनाव जीता था। राजनांदगांव से इस बार गिरीश देवांगन को कांग्रेस पार्टी ने उतारकर चौंकाया है, क्योंकि रमन सिंह यहां से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। उनके सामने गिरीश देवांगन को उतारा। चित्रकोट से दीपक बैज, राजबन बेंजाम का टिकट काटा है। दीपक बैज यहां से एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे। इसी तरह से सोयम मुक्का, कोंटा विधानसभा सीट से सोयम मुक्का होंगे। इनके सामने मंत्री कवासी लखमा की बड़ी चुनौती होगी। कोरबा से मंत्री जयसिंह अग्रवाल का ऐलान हो गया है। इनके सामने लखन लाल देवांगन एक बार फिर से मैदान में होंगे।
तो पहले चरण की ये जो 20 सीटें हैं, इसमें आपको बता रहे हैं कि पंडरिया से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से नीलकंठ चंद्रवंशी आज मैदान में होंगे, उनका ऐलान कर दिया गया है। इसी तरह से डोंगरगढ़ से हम दिखा रहे हैं कि डोंगरगांव से दलेश्वर साहू और भरतलाल वर्मा ने सामने होंगे। खुज्जी से भोलाराम साहू और गीता साहू के बीच मुकाबला होगा। खुज्जी से छन्नी साहू का टिकट बीजेपी कांग्रेस ने काट दिया है। अंतागढ़ से रूप सिंह पोटाई सामने होंगे और अनूप नाग का टिकट यहां से काटा है कांग्रेस ने। विक्रम हुसैन इनके सामने होंगे, पूर्व मंत्री हैं। सावित्री मंडावी भानु प्रतापपुर से मैदान में होंगी। इसी तरह से चंदन कश्यप और केदार कश्यप के बीच नारायणपुर में एक बार फिर से मुकाबला। बस्तर में लखेश्वर बघेल लगातार तीसरा चुनाव लड़ेंगे और इनके सामने मनीराम कश्यप को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। और फिलहाल इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार सीधे जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। सौरभ, बड़ी बेसब्री से कांग्रेस पार्टी की सूची का इंतजार किया जा रहा था। कई अलग अलग सर्वे और कई दौर के मंथन के बाद में आखिरकार नवरात्र के पहले दिन सुबह 9 बजे कांग्रेस ने अपनी सूची जारी कर दी। 30 नामों का ऐलान, 8 सिटिंग एमएलएस के टिकट काट दिए गए। तमाम सारे मंत्री और मुख्यमंत्री और समेत उनको टिकट दे दिया गया है। तो कुल मिलाकर किस तरह का मैसेज देने की कोशिश और अब तक किस तरह की प्रतिक्रियाएं आपके पास पहुंची हैं, सौरभ? बिल्कुल, देखिए, यहाँ पर बीजेपी ने पहले चरण में अपने 19 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। अभी भी एक बाकी है पंडरिया विधानसभा से। बाकी 19 जगह पर बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। पहले चरण की मतदान की बात कर रहे हैं। लेकिन वही दूसरी ओर देखिए कि आप जगदलपुर जो है कांग्रेस ने घोषित नहीं किए हैं, तो एक एक अभी भी बाकी है। दोनों ने जो है 19-19 कर दिए हैं। हालांकि 85 बीजेपी के हो गए हैं और आज 30 कांग्रेस के, लेकिन पहले चरण में दोनों के जो है एक एक सीट बाकी हैं। सबसे महत्वपूर्ण देखिए कि मैसेज देने की ये कोशिश की गई है पहले चरण के जो सूची है उसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा विधायकों की टिकट कट रही है। अगर आप देखिए कि 30 में 8 विधायकों की टिकट कट रही है, तो औसतन अगर माने तो 30 या 90, 8 या 24 विधायकों की टिकट कट सकती है। अगर यही रेशियो, यही औसत जो है चलते रहा तो वही आप जो है महिलाओं की संख्या को भी देखिए कि महिला जो प्रत्याशी है उनको भी जो है खासा तवज्जो दी गई है और ये ज़्यादा से ज़्यादा ये देने की मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि कांग्रेस जो है सरकार बनाना चाहती है और इसके लिए वो जो है पूरी तरीके से विनिंग कैंडिडेट चाहती है। इसलिए आप देखिए कि कई ऐसे नाम जिसको लेकर जो है अचंभा था कि इनका नाम काटा जा सकता है, लेकिन कई ऐसी कुछ सीटें भी हैं जिसको लेकर जो है कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता ही कह रहे हैं। बात करें गिरीश देवांगन, जो राजनांदगांव दिया गया है, वहां पर कई ऐसे कांग्रेस के दावेदार थे जिनको लेकर कई बार ये चर्चा हो रही थी कि उनको टिकट दी जा सकती है, लेकिन गिरीश देवांगन का नाम आया और इसको लेकर सवाल भी पूछा गया। तो गिरीश देवांगन का कहना था कि राजनांदगांव मेरा जो है मामा गांव है, मेरा आना जाना लगा रहता है और पार्टी के काम से मैं पिछले कई सालों से वहां जुड़ा हूं। दूसरी ओर आप देखिए कि जो मंत्री गुरु रुद्र कुमार है उनको अहिवारा से नवागढ़ भेज दिया गया है। वहां पर भी काफ़ी असंतोष है। गुरुदयाल वंजारे जो वहां के कांग्रेस के विधायक थे वो भी काफ़ी असंतुष्ट हैं और कई ऐसे दावेदार हैं जो पिछले दिनों शिकायत भी किए थे, अपनी मांग भी रखे थे प्रभारी शैलजा से, सीएम से, दीपक बैस से, लेकिन ये नहीं सुनी गई। इसी तरीके से और भी कुछ ऐसे नाम देखने को मिलते हैं। जैसे आप छन्नी साहू का देखिए, छन्नी साहू को लेकर ये चर्चा थी कि उनको टिकट मिलेगी खुज्जी से, लेकिन जो है भोलाराम साहू को दे दिया गया है। इसी तरीके से और कई नाम हैं, लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस के नेताओं का कहना है, कांग्रेस के बड़े नेताओं का कहना है कि जो हमने सूची जारी की है वो सारे विनिंग कैंडिडेट हैं और जो भी। लेकिन इसमें सौरभ मैं आपसे समझना चाहूंगा, चूंकि आप कांग्रेस पार्टी को बहुत लंबे समय से कवर कर रहे हैं, पिछले विधानसभा के चुनाव भी आपने एक बड़े करीबी से कवर किए थे। ये जो सूची इस बार आई है, चूंकि जिनके टिकट काटे गए हैं उस पर भी अगर हम चर्चा करें तो कांकेर से शिशुपाल सोरी का टिकट काटा गया है और इनकी जगह शंकर धुर्वा को मैदान में उतारा गया। अब शंकर धुर्वा 2013 का चुनाव जीते थे, 18 में इन्हीं का टिकट काट के शिशुपाल सोरी को मैदान में उतारा गया था। इसी तरह से आप छन्नी साहू का जिक्र कर रहे थे, छन्नी साहू को भोलाराम साहू का टिकट काटकर तो मैदान में उतारा गया था। अब छन्नी साहू का टिकट काटकर फिर से भोलाराम साहू के ऊपर पार्टी वापस जा रही है। तो ये किस तरह की रणनीति है? क्योंकि कुछ जगहों पर नए उम्मीदवार भी सामने आए हैं, लेकिन कुछ पर वापस पुराने उम्मीदवारों पर वापस पार्टी फोकस कर रही है। ये किस तरह की रणनीति? बिल्कुल सही कहा आपने हितेश। जो 3-4 सीटें आपने गिनाई और वास्तव में ये सब पूर्व में प्रत्याशी रह चुके हैं
और उनको लगा कि जो है हो सकता है कि वर्तमान विधायक हैं उनको जो है अगर टिकट दे दिया जाए तो हो सकता है कि पार्टी में बड़ी जीत दर्ज हो जाए और 75+ का नारा भी दिया गया है। और निश्चित रूप से जो जिनका नाम सामने आया है वो लगातार जो है अब अपने क्षेत्र में पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से 13 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, 20 तारीख तक चलेगी। लेकिन आप जगदलपुर देखिए कि जगदलपुर में अभी तक कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए। 3 नाम आए, उसके बाद फिर उन नामों पर भी वो जो है मुहर नहीं लग पाई। उसके बाद अब जिरेक्चंद जैन का नाम आ रहा है, तो देखना होगा कि 17 तारीख के बाद बताया जा रहा है कि ये सीट जो है घोषित होगी, जब नॉमिनेशन केवल 2 ही दिन बचे रहेंगे। 20 तारीख को है, 18 को जो है दूसरी सूची आएगी, 17 को पहले एक बार और बैठक होगी। और निश्चित रूप से ये जरूर कहा जा रहा है कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कि ये विनिंग कैंडिडेट हैं। लेकिन अब देखना होगा जब 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे तो रिजल्ट में जो है कुल मिला के 90 सीटों पर कांग्रेस की कितनी सीटें आ रही हैं। जो 68 सीटें कांग्रेस जीती थी 2018 में, वो क्या सीटें जो है उनको मिल पा रही है कि नहीं, या कम हो रही है, या फिर सरकार में ही कांग्रेस नहीं आ रही है, ये देखना काफी अहम होगा। और अभी दूसरे चरण की लिस्ट जो है बाकी है। सबसे महत्वपूर्ण आप देखिए, जब 30 प्रत्याशियों की सूची जारी हुई, 8 के कट गए तो अब 90 है, तो 24 विधायकों की टिकट कटने के आसार है अगर यही एवरेज औसतन देखे तो। और वही महिलाओं को भी देखे तो महिलाओं को भी अच्छी खासी सीट जो है कांग्रेस दे सकती है, प्रत्याशी बना सकती है। तो सौरभ, आप जिस तरह के एवरेज की बात कर रहे हैं, कई सारे सिटिंग एमएलएस की धड़कनें आप बढ़ा रहे हैं सौरभ, ये बात कह के कि अगर यही एवरेज रहा तो अगली सूची में 24 विधायकों की टिकट कट सकते हैं। जाहिर सी बात है, और इस बात को लेकर हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि कई सारे सिटिंग एमएलएस के टिकट काटे जा सकते हैं, क्योंकि उनके लिए जो जमीनी सर्वे आ रहा था उनकी रिपोर्ट ठीक नहीं थी। भेंट मुलाकात में लगातार मुख्यमंत्री भी अलग अलग जगहों पर जा रहे थे, वहां पर भी वो फीडबैक ले रहे थे। पार्टी ने अपने स्तर पर भी लगातार फीडबैक लिया है, कई तरह के सर्वे कराए गए हैं और उसके बाद ये सूची निकल के सामने आई है। बहरहाल इन सब के बीच में नाराजगियों को लेकर भी हम बात कर रहे हैं, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है, क्योंकि बीजेपी की जब लिस्ट जारी आई तो कई जगहों से उनके विरोध होने की खबरें निकल के सामने आई। बल्कि कई जगह तो जब संभावित सूची आ रही थी मीडिया में तब उसको लेकर भी विरोध हो रहा था। अब कांग्रेस पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, 8 जगह से टिकट काट दिए गए हैं। गुरदयाल बंजारे ने इससे पहले अपना दर्द तो बयां किया था कि मैं जरूर पूछूंगा कि मेरी गलती क्या है, लेकिन उसके अलावा क्या कहीं और से इस तरह के विरोध के स्वर निकल के सामने आ रहे हैं मुखर तौर पर? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो 8 विधायकों की टिकट काटी गई है और जो आने वाले 60 सीट बाकी है उसमें भी कई विधायकों की टिकट कटेगी। तो जो खबरें आ रही है, कई विधायक जो है ये मूड बना रहे हैं कि वो जो है बागी होकर चुनाव भी लड़े, ये भी खबरें हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस जो है डैमेज कंट्रोल करने के लिए कमेटी भी जो है बना रही है ताकि इन नेताओं को बैठाया जा सके। आप समझिए, अगर कांग्रेस को ये कहा जाता है कि कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेस के नेता ही कई बार सामने आते हैं और जीत जो है कांग्रेस के नेताओं के द्वारा होती है, लेकिन एक बार ये फिर से देखने को मिल रहा है कि जो है कई सीटों पर अगर कांग्रेस के ही विधायक खड़े हो जाते हैं और या फिर जो है वो नाराज रहते हैं तो समझा जा सकता है कि इस बार जो मार्जिन है, जैसे आपको मालूम होगा कि 2018 में तो लहर चली थी, बड़े बड़े जो मंत्री हैं जो रमन कैबिनेट के, उनकी हार जो है 45,000, 40,000, 50,000, 55,000, यहाँ तक कि 60,000 तक की हुई है। तो ऐसे में अब वो दौर नजर नहीं आता। 2018 का एक समय था कि जब लग रहा था कि जो है ये इतने मतों से हार जाएंगे, लेकिन अब जो है समझिएगा हितेश, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा इसमें कि अब इस बार 2023 में आप देखिएगा कि अंतर बहुत कम रहेगा। और इस स्थिति में अगर कांग्रेस के विधायक नाराज होते हैं या बागी होकर चुनाव लड़ते हैं तो आप समझ जाइए कि नुकसान किसको होगा। और कांग्रेस जो है, और बहुत सारे सर्वे भी जो आए हैं उसमें जो है एकदम बड़ा से अंतराल से कांग्रेस को जीत नहीं दिलाया जा रहा है। महज 5 से 10 सीटों पर ही कांग्रेस जो है ज्यादा से ज्यादा जो बढ़त बनाए हुए हैं। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी देख सकते हैं अभी महामाया मंदिर पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी पाटन से उतारा गया है और लगातार मुख्यमंत्री ने तस्वीरें दिखाइए सौरभ, तस्वीरें दिखाइए जरा, देखिए क्योंकि दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री वहां पर। अगर आप कोशिश कर सके तस्वीरें दिखाने की, तस्वीरें दिखाइए सौरभ। तो इस वक्त हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद थे उस महामाया मंदिर परिसर में ही सौरभ, और वहीं पर आपने देखा कि अभी मुख्यमंत्री पहुंचे हैं वहां पर अभी दर्शन करने के लिए।
और ये उससे पहले कुम्हारी की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कुम्हारी में महामाया मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और उसके बाद अभी जहां पर हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद थे सौरभ, वहां पर भी अब दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। पाटन से इन्हें उम्मीदवार आज ही बनाया गया, हालांकि तय था, इसे औपचारिकता थी इस पर मुहर लगाए जाने को लेकर, लेकिन पाटन से उम्मीदवार बनाए गए हैं। और उसके बाद आज चूंकि नवरात्रि की भी शुरुआत हुई है तो देवी मंदिरों में जाकर इस वक्त वो पूजा अर्चना भी कर रहे हैं और लगातार न सिर्फ अपने लिए बल्कि कांग्रेस पार्टी के तमाम उम्मीदवारों के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, अपनी सरकार की एक बार फिर से जीत के लिए वो इस वक्त पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। और देखिए दूसरे मंदिर में भी पहुंच चुके हैं इस वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं और तस्वीरें जैसे ही वहां से मिलती है वहां से आपकी तस्वीरें भी लगातार दिखाते रहेंगे। लेकिन ये उससे पहले की तस्वीरें हैं, कुछ देर पहले की, जब कुम्हारी में महामाया मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ये उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। टिकट फाइनल हुआ है आज ही और टिकट फाइनल होने के बाद में एक ट्वीट भी इनकी तरफ से आया और शुभकामनाएं नवरात्रि की भी दी गई और पार्टी का आभार भी जताया है कि एक बार फिर से पाटन से इन्हें मैदान में उतारा है, जिसके लिए पार्टी का आभार व्यक्त करते हैं। और इन सब के बीच अब कुम्हारी के महामाया मंदिर में पहले पूजा अर्चना करने पहुंचे और इसके बाद वापस अब वो रायपुर पहुंचे और रायपुर में भी एक मंदिर में इस वक्त दर्शन करने के लिए वो पहुंचे हैं। हमारे सहयोगी सौरभ परिहार वहीं पर मौजूद है जिनसे अभी हम सीधे बातचीत भी कर रहे थे और इसी दौरान भूपेश बघेल वहां पर पहुंचे हैं और वो तस्वीरें भी आपको थोड़ी देर में हम दिखाएंगे। पुष्पांडेति चतुर्थम पंचमं स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनी भगवती मैया की। टिकट नहीं मिलने से निश्चित रूप से लोगों में थोड़ी सी नाखुशी होती है, लेकिन सब साथी हैं, हमारे साथी हैं, सबको मना लेंगे। ऐसा नहीं है कि उनको टिकट कट गई इसका मतलब ये थोड़ी है कि दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंकते हैं। हमारी पार्टी में सबको स्थान मिलता है।